जैसा कि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक परसेंटेज का सॉल्व किए थे। अब बोर्ड पे नहीं दिखने के कारण कॉपी में बना रहे हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 180 को 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो 180 का 15% होगा 3/20 में कितना जोड़े जाए कि योगफल जो आए 360 का 20% यानी कि 1/5 हो जाए। तो इसको काट पीट करेंगे तो 1 0 से 1 0 और ये 9 9 27 यानी 27 प्लस 22 बराबर होगा 5 36 5 7 35 और 5 दूनी 10। तो 22 बराबर होगा 72 माइनस 27। तो इसका आ जाएगा कितना, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 4 गया 45। तो 45 जोड़ेंगे इतना में तो इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब आते हैं नीचे 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम होगा। दशमलव के एक स्थान पर शुद्ध, ये दशमलव के बाद यानी कि लगभग में निकालना है। तो देखिए 30% अधिक है ए का वेतन बी का वेतन से। तो 30% का, ये नहीं दिख रहा है इधर, हाँ अब दिख रहा होगा। ठीक है, 30% का होगा 3/10। ए का वेतन कह रहा है कि बी के वेतन से, तो यानी कि ए है बी का वेतन, तो 3 जोड़ देंगे ऊपर। तो ए का वेतन क्या हो जाएगा 13। तो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से इतना अधिक है। ठीक, अब इसमें क्या करना है। अब कह रहा है कि अब बताइए कि कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, तो 3 कम है। तो 3 बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, 3/13 गुना 100 बराबर, इसको लगभग में निकालेंगे तो 300/13, 13 दूनी 26, 4 3 39, 23 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो केवल ऑप्शन बी में ही है 23 पॉइंट समथिंग, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 5 कक्षा है जिसमें से इतना इतना छात्र है और इतना परसेंट हर, मतलब कि 25 कक्षा मतलब एक में 25 विद्यार्थी, उसमें से 20% पास हुआ, इसमें से 30 इसे करके है और इसमें तो पूरा पास हो गया। तो पूरी कक्षा में कितना है, तो यानी टोटल विद्यार्थी निकालते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितना है 5 कक्षा में। टोटल स्टूडेंट कितना है 20 25 यानी कि 60 100 40 20 70 40 50 60 70 और 300 यानी कि 200 है। स्टूडेंट पूरा 200 है। कितना कितना में कितना पास हुआ। तो यहाँ देखिए 25 स्टूडेंट में कितना हुआ पास, 20%। 20% माने 1/5 प्लस 30 में 30 हुआ, तो यानी कि 30 का 3/10 प्लस 40 में हुआ 35, 40 का 5 7 35 20 प्लस 45 में हुआ 40% पास।
यानी 2/5 प्लस 60 में हुआ 100% पास, यानी 60 में 60 हो गया पूरा। टोटल कितना है 200, और इसी को गुना 100 कर देंगे तो टोटल परसेंटेज में निकल जाएगा। 5×5 = 25 प्लस ई कट गया तो 5×5 = 25 हो गया, यानी कि ये कटा 5 से ये कटा प्लस 9 प्लस 20 दूनी 40, 14 प्लस 9 45, 18 प्लस 60/200 गुने 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो 60, अच्छा 2 0 से 2 0 कट गया, 60 14 28 28 और 60, 28 60 प्लस 8 8 16, 14 8 1 9 96, 96/2 बराबर कितना होगा 48। को गलती हो रहा है कहीं, 9 1 10 14 14 28 प्लस 18 28 प्लस 18 प्लस 60, 16 6 7 8 1 9 1 10, 106 आएगा, 106। तो इसका होगा 53% टोटल पास हुआ 53%। ठीक है, 15 नंबर हो गया क्वेश्चन, नहीं 14 हुआ। 15 नंबर में क्या है, 15 नंबर में सॉल्व करना है 400 का 25%। क्वेश्चन नंबर 15, 400 का 25%, यानी 400 का 25 चौके 100 1/4 प्लस 1260 के 35%, 5 सते 35 5 दूनी 10 प्लस 1800 के 1800 का 27%, यानी कि अच्छे से करते हैं 27/100, ये कट गया। अब बराबर में क्या है, बराबर में है 1020 प्लस x का वैल्यू निकालना है। ये तो हो जाएगा 100 कट के प्लस ये कट गया, ये कट गया 63 63 7 21 42 43 44, गड़बड़ हो रहा है, 7 21 6 7 42 43 44, ठीक है, प्लस 18 × 27 18 × 27 18 5 36 54 72 18 5 90 18 6 78 से 26 126 6 2 8 486 486 बराबर 1020 प्लस x 4 4 8 1 9 9 1000 और 21 अच्छो 1027 बराबर 1020 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। कह रहा है कि ऑप्शन में कि किनके बीच में होगा, देखिए तो इसके बीच में होगा, इसके तो बाहर है, इसके तो ये तो और बाहर है, तो ये होगा आंसर। अब ये फिर बताना है, क्वेश्चन नंबर बताना है 16 नंबर। 16 नंबर क्या होगा, दो संख्या है, तीसरी संख्या से 25%, यानी कोई संख्या है उससे दो संख्या जो है वो 25% बड़ा है, वो 60% आधा है बड़ा है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए 25% का क्या होगा फ्रैक्शन, 25% का 1/4। एक जो संख्या था, तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या है, ये जो है पहली संख्या जो था 5 हो गया, फिर और कितना परसेंट है 60%। 60% का क्या होगा, 60% के होगा 3/5, यानी कि 5 से 8 हो रहा है। ठीक, यानी कि तीसरी संख्या है, यानी कि तीसरी संख्या और पहली संख्या, तो इसमें निकालना क्या है, दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए तीसरी संख्या अनुपात
ऐसे करो या कैसे भी करो, 5:4 और फिर 5:8 है। ये तीसरी संख्या, इसको बराबर करना है तो गुना करो 5 से, इधर गुना करो 4 से। अगर इसको करेगा तो 25 रेशियो 20 रेशियो 8 चौक 32। तो ये हो गया, यानी कि दोनों संख्या का अनुपात होगा 25:32। 25:32 ये होगा। यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% क्या होगा, इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी संख्या का 40% उससे 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 40%, उस मान लीजिए कि वो संख्या है 22, ठीक, 22 है वो संख्या, तो 22 का 40% उससे 60% से 30 कम है संख्या का, बराबर 40% उसके, फिर उसी के वही संख्या का इसका 60%, 40% जो है इसका 60% से 30 कम है तो इस संख्या का 20% क्या होगा। तो इधर उधर करेंगे तो क्या होगा, 22 60% माइनस 22 40% बराबर 30। अगर कॉमन लेंगे 20 22%, 3 माइनस 2 बराबर 30, ये तो 1 हो जाएगा। यानी कि उस संख्या का 20%, 20% यानी कि 22 का 20% बराबर 30 होगा। आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 18। एक कर्मचारी के भत्ता उसके बेसिक पे का 165% है, ठीक। यदि उसे कुल इतना मिले, बेसिक पे मान लेते हैं, बेसिक पे है उसका 22, ठीक। तो 22 प्लस 22 का 165% हो जाता है 11,925। 22 कॉमन ले लेंगे तो एक प्लस 100% है तो 1.65 हो जाएगा बराबर 11,925। तो 22 बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं 11,925/2.65। कैसे कटेगा ये, देखिए गुना 100 कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब देखिए इससे भागा देंगे, ऑप्शन देखना है, 4 से है और 5 से शुरू है। अगर 265 गुना 4 करते हैं तो 5 चौक 20, 6 चौक 24, और 24 और 2 26, 4 दूनी 8, 9 10, 1060 आता है। फिर 1060 माइनस करेंगे 11 92, 2 3 1 132, फिर उतरेगा 5, यानी 4 दान लगाए थे। अब कितना से गुना करेंगे तो होगा, 5 से करेंगे 5 पचे 25, 5 36 2 32, 5 पचे 25, 5 36 2 32, 5 दूनी 10, 3 13, यानी 5 से लगेगा तो ई कटेगा 4 5, तो अब गुने 100 तो हो जाएगा 45। इतना है उसका बेसिक पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक संख्या को 98% बढ़ाया जाए तो 98 हो जाती है, संख्या क्या है, 22.5% बढ़ा देता है। 22 दूनी 44, 1 45, 45/100 बराबर 9/20।
बढ़ा देता है एक संख्या को। 20 था कर दिया 29, और 29 के वैल्यू कितना दिया है 98, और 29 का वैल्यू दिया है 98, तो एक का वैल्यू कितना हो गड़बड़ हो रहा है, रुक जाए फिर से। 5 9 45 15 10 20, यदि किसी संख्या को इतना बढ़ाया 25 में बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है, तो संख्या क्या है, ठीक तो है 20 5 9 45 20 से 29, 29 की वैल्यू है 98, तो एक के वैल्यू कितना हो जाएगा 98/29। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था थोड़ा सा, 45/2 था, 22 दूनी 44, 45/2 फिर परसेंटेज, तो ये बटा यानी कि 2 यानी 40 होगा, तो 40 से हो जाता है 49, तो 49, तो एक के वैल्यू 49, तो 49 2, तब 40 के वैल्यू 40 दूनी 80 होगा आंसर, इसका आंसर 80। अब बताना है सेब 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेब के मूल्य में कमी होने के कारण इतना रुपया में 3 सेब की जगह 1 रुपया मिलता है, यानी जो पहले मिलता था एक मतलब 1 रुपये से ज़्यादा में, तो कितना % छूट मिला है, तो पॉइंट 25 मिला है कितना पर 1.25, यानी 0 गुना 100, 25 25 25 से 5 दूनी 10, 20% छूट मिला है। इसका देख लेते हैं आंसर है या नहीं। 20 का ए है 20%, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए अब यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21, यदि बिंदुओं को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि 1% 100 बिंदुओं के बराबर हो, तो कितने बिंदु इतना % से इतना % अधिक है। तो 82.5 माइनस 62.5 0.02, 20% ज़्यादा है, तो 1% इतना कहता है, तो 20% 2000 होना चाहिए, है आंसर 21 का। इसका डी है 2000 है, सीजीएल में पूछा गया, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। अब देखिए 22 नंबर में भी सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, तो चावल को पुनः मूल्य कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना % कम करना चाहिए। चावल की कीमत 60% बढ़ गई, तो चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना % कम करना चाहिए। 60% बढ़ गया है, 60% बढ़ा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 3/5, यानी कि 5 था तो हो गया 8, ठीक 5 था तो हो गया 8, तो कितना % अब कम करें कि वही कीमत पे आ जाए। सेम वही टाइप के क्वेश्चन है। तीन कम करना है किस पर, इस पर कम करना है, गुना 100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 75/2, 75 किस में आ रहा है, 7 दूनी 14, 1 15 के 5 3 दूनी 7, 75 बी होगा, यानी कि 37.1/2%।
एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे का उत्तर इतना देता है। कैसे है इंग्लिश वाला देखते हैं। ए बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन सब्सट्रैक्ट द सम इतना इतना फ्रॉम यूनिटी एंड एक्सप्रेस द आंसर इन डेसिमल्स एज इतना द परसेंटेज एरर इन द आंसर। कह रहा है कि ये दोनों को जोड़ के 1 से घटाया और उसका आंसर ला रहा है इतना, तो बताया कि कितना गड़बड़, मतलब कितना % उसका आंसर गलत है, एरर है। मतलब पहले जो 1 में से घटा लेते हैं। अगर 1/4 + 1/5 करेंगे, 5 × 20, 5 × 4 = 9, 9/20 आया। इसको हम घटाएंगे 1 से, 1 से घटाएंगे तो 20, जैसे कि 11/20। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए? इसका होना चाहिए 0.55 होना चाहिए, लेकिन इसका आया 0.45। तो कितना अंतर है? 0.10 का अंतर है। तो द परसेंटेज ऑफ एरर इन हिज आंसर हैज, तो 0.10 कितना में 0.55 × 100, तो उसके उत्तर में त्रुटि के प्रतिशत 11.5, यानी कि 500/11। अरे यार, 5 दूनी 10, 200/11%, 200/11% होगा। देख लीजिए अब।